अगर आप बायोलॉजी की कोई अच्छी बुक लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक लें, तो आज इस वीडियो में हम दो बुक का कंपैरिजन करेंगे। तो अगर उन बुक्स में आप कंफ्यूज हैं कि उनमें से कौन सी लें, दोनों ही अच्छी बुक हैं। एक है परीक्षा वाणी की बायोलॉजी की बुक, दूसरी है महेश कुमार बनवाल की बायोलॉजी की बुक। अगर आप इन दो बुक्स में से डिसाइड करना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, तो ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा, क्योंकि मैं इन दोनों बुक्स के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ और हर वो छोटी छोटी चीज़ या डिटेल्स आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे इनमें कौन सी बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन बुक्स में क्या क्या डिफरेंस है, किसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या किसकी कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है दोनों बुक हैं, एक है महेश बनवाल सर की बायोलॉजी की बुक और दूसरी है परीक्षा वाणी की बायोलॉजी की बुक। स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस से, इन दोनों के प्राइस को देखते हैं। तो पहला प्राइस जो इसका प्राइस है वो 280 है और इसका जो प्राइस है वो 250 है। तो देखा जाए तो प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्राइस लगभग सेम है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक बुक है तो दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब बात करते हैं इसमें कंटेंट के बारे में, क्या सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस दोनों का लगभग सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में देखा जाए तो थ्योरी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली दी गई है परीक्षा वाणी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा विस्तार से दिया गया है चीज़ों को। लेकिन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही बुकें जो हैं वो ISPCS के लिए भी हैं, सिविल एग्जाम्स के लिए भी हैं, वनडे के लिए भी हैं। तो अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, इतना डीपली पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। थ्योरी और फैक्ट के मामले में दोनों ही बुकें अच्छी हैं, दोनों में ही फैक्ट भर के दिया गया है। तो इससे ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ISPCS के लिए हैं। तो इनमें वनडे एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए उतनी ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि वनडे एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे फैक्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। परीक्षा वाणी में मुझे एक चीज़ जो पसंद आती है वही इसके बुलेट पॉइंट, जो कि बुलेट पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके, जो परीक्षा वाणी की सभी बुकों में आते हैं। जैसे कि इस तरह से बुलेट पॉइंट दिए रहते हैं और वो थ्योरी में भी दिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी में नहीं दिए रहते, लेकिन उसी थ्योरी को बाद में कंसाइज करके एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया जाता है। तो चीज़ें पढ़ने में और अगर रिवीजन भी कर रहे हैं आपको तो आसान हो जाती है। रिवीजन के मामले में परीक्षा वाणी की बुक थोड़ा सा आगे निकल जाती है, मुझे ज़्यादा बेटर लगती है रिवीजन के मामले में। अगर बात की जाए पिक्चर्स और डायग्राम के बारे में, तो महेश बनवाल सर की बुक में वो थोड़ा सा प्रिंटेड दिए गए हैं, मतलब कि कलरफुल हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें देखने में ज़्यादा बेटर लगती हैं। वहीं इसमें ब्लैक एंड वाइट है और इसमें उनको डिफ़ाइन किया गया है इंग्लिश में, जबकि बनवाल सर की बुक में उनको सब कुछ हिंदी में ही डिफ़ाइन किया गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलग हैं एक दूसरे से। जैसे मैं कोई भी आपको फिगर दिखा देता हूँ तो इसमें आपको हिंदी में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे ये है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में है। तो ये चीज़ें भी अलग करती हैं एक दूसरे से, लेकिन इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश में ही डिफ़ाइन किया हुआ मिलेगा। अगर कोई भी जैसे ये डायग्राम है तो ये पूरा इंग्लिश में ही डिफ़ाइन किया हुआ मिलेगा। तो अगर जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या समझ में कम आती है तो वो फिर बनवाल सर की बुक ले सकते हैं। बनवाल सर की बुक में वैसे भी थ्योरी जो है बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही सीमित है और चीज़ें थ्योरी इतनी दी गई है जितने में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा डिटेल से चीज़ें पढ़ना पसंद है तो आप फिर परीक्षा वाणी ले सकते हैं। फ्लो चार्ट दोनों में ही दिए गए हैं, जैसे कि इस तरह के फ्लो चार्ट होते हैं जो कि चीज़ों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के फ्लो चार्ट दोनों में ही दिए गए हैं। काफ़ी सारे फ्लो चार्ट दिए गए हैं, फ्लो चार्ट की कोई कमी नहीं है। और भी मैं फ्लो चार्ट इनके दिखा देता हूँ जो कि दिए रहते हैं। तो फ्लो चार्ट की कोई कमी नहीं है। देखिए इस तरह के फ्लो चार्ट हैं, जो कि जैसे मानव कंकाल तंत्र का फ्लो चार्ट है, तो वो काफ़ी अच्छे समझाया गया है कि किस तरह से डिफाइन होता है, कौन कौन सी कितनी हड्डियाँ कितनी अस्थियाँ होती हैं, किस भाग में कितनी होती हैं। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से उन्हें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इन बुकों में, जो कि बाकी बुकों में इस तरह नहीं आता है। तो ये दोनों ही बुकें बायोलॉजी की बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही सीमित कंटेंट दिया गया है और दोनों एग्जाम के हिसाब से पूरा सिलेबस भी कवर किया गया है। लेकिन कुछ चैप्टर जो हैं आपको बोर कर सकते हैं परीक्षा वाणी के, तो आप उनको छोड़ सकते हैं अगर आप सिविल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको पूरे चैप्टर पढ़ने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बुकें काफ़ी बेटर हैं। तो इन दोनों बुकों में जो भी आपके पास हो आप उसी से पढ़ सकते हैं। अगर आप इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ये बनवाल सर की ले सकते हैं। अगर आप सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको परीक्षा वाणी ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही इनमें से कोई एक बुक है तो दूसरी बुक आप लेने की ना सोचें, उससे ही आपका कवर हो जाएगा। दोनों का ही लगभग सिलेबस सेम है, दोनों का पैटर्न भी लगभग सेम है। रही बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर परीक्षा वाणी में दिए हैं, लेकिन बनवाल सर की बुक में नहीं दिए गए हैं। लेकिन बनवाल सर की बुक में पीछे आपको प्रैक्टिस सेट जरूर मिल जाएंगे, जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि एक्सरसाइज करने के लिए एक तरह से हैं। तो उनसे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं कह सकता, क्योंकि उनमें किसी तरह का कोई डेट नहीं पड़ा है। वहीं परीक्षा वाणी में इस
इस चीज़ की डेट पड़ी हुई है। कोई भी अगर आप चैप्टर उठा के देखेंगे तो उसके जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उनमें डेट पड़ी हुई है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। तो इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में आए हैं और अलग से नए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इसमें देखा जाए तो इस मामले में परीक्षावाड़ी ज़्यादा बेटर है और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा दिए गए हैं। तो परीक्षावाड़ी इस मामले में बेटर है। परीक्षावाड़ी बुलेट पॉइंट के मामले में भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें बुलेट पॉइंट दिए रहते हैं, जबकि इसमें बनवास सर की बुक में बुलेट पॉइंट किसी तरह के नहीं दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही बुकें अलग हैं, दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं। थोड़ा कुछ मामलों में सेम है, लेकिन दोनों भी बुकें अच्छी हैं। बात करें क्लियरिटी के मामले में, इंटरेस्ट के मामले में, तो जो मुझे थोड़ा बनवास सर की बुक ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसमें क्लियरिटी ज़्यादा है और थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो कलरफुल है। उसमें मैप जो डायग्राम दिए गए हैं, जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो कलरफुल है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है, इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में, थोड़ा सा आँखों को सुकून मिलता है, देखने में अच्छी लगती हैं। वहीं अगर बात करें परीक्षावाड़ी की, तो परीक्षावाड़ी पूरी ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक में ही है पूरी, तो ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बोर कर सकती है, बट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये तो मैं बस ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, बट ये बुक भी अच्छी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।